हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं समांतर श्रेणी से कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि मैट्रिक के एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देते भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करें। तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8, 12, 16, 20 का 22वां पद क्या ज्ञात करें। तो देखिए इससे पहले आपको समझना होगा कि समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी हम उसे कहते हैं कि जो एक निश्चित क्रम का पालन करती हो, जो एक निश्चित क्रम का पालन करती हो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। कि अगर मान लीजिए कि आप 10 को संख्या लिखे हैं तो 10 संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो समान आना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, मान यहाँ पर कि 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, डॉट डॉट 20 जहाँ तक जाइए। तो देखिए ये दोनों संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो कितना बराबर होनी चाहिए। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, 16 में से 12 घटाएंगे 4 बचेगा, 20 में से 16 घटाएंगे 4 बचेगा। इसका मतलब सभी का जो अंतर आ रहा है वो 4 4 4 आ रहा है। तो ये जो आपका क्रम होगा समांतर श्रेणी का होगा। तो समांतर श्रेणी का होता है कि एक निश्चित लगातार मतलब एक सीरीज का पालन करना, उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का ये जो प्रथम पद होता है इसे हम ए से सूचित करते हैं। जो प्रथम अंक होती है उसे हम क्या करते हैं? ए से सूचित। तो देखिए ये जो हो गया प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है तो प्रथम पद आपका हो गया 8। उसके बाद जो ये दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो डी का मतलब ये आपका हो गया प्रथम पद A1, A2, A3, A4 डॉट 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 इसी प्रकार। चलिए तो देखिए सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है। दूसरा का पद को पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है तो सार्व अंतर पता चलता है। तो देखिए सार्व अंतर A2 का मान 12 है। तो 12 माइनस A1 का मान कितना आया? 8। तब 12 में से 8 घटाएंगे तो वो आपका क्या होगा? 4 होगा। तो डी का मान आपका आ गया 4। और बोल रहा है कि 22वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद? 22वां पद। इसका मतलब आपका हो गया n का मान बोल रहा है। ये n मतलब 22 पदों मतलब जो 22वां नंबर पर आएगा वो आपका कौन सा पद होगा। तो n का वैल्यू कितना? 22 हो गया। तो देखिए उसका एक फार्मूला होता है अंतिमा पद। ये पूछ रहा है आपसे अंतिमा पद, अंतिम पद क्या होगा। तो अंतिम पद को हम an से सूचित करते हैं। तो ये आपका क्या होगा? तो देखिए अंतिमा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी पर ये आसानी से बन भी जाता है। तो देखिए an तो अंतिमा पद तो कुछ नहीं, nवां पद पूछ रहा है तो a का वैल्यू आपका दिया हुआ प्रथम पद 8 दिया हुआ है, प्लस n का मान आपका दिया हुआ है, n का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। तो चलिए तो an अंतिमा पद जो पूछ रहा तो 8 प्लस 22 में 1 घटेगा तो आपका बचेगा 21। 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो an बराबर 8 प्लस 21 चौक 84। तो देखिए an बराबर अंतिमा पद बराबर 84 में से 8 जोड़ेंगे तो 92 आएगा। कितना आएगा? 92। तो ये जो आपका 22वां पद होगा, जो ये आपका 22वां पद जो होगा वो क्या होगा? 92 होगा। तो बस ये आपका आंसर। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।